चलिए अब आपको दिखाएंगे खबर 25 सेकंड। पाकिस्तान पर भारत का जल प्रहार जारी है। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कड़े फैसले में सिंधु जल संधि को स्थगित कर दी, लेकिन इसे पूरा किया जाएगा 3 चरणों में। देखिए कैसे। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति के तहत दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर 24 घंटे में दूसरी बार बैठक हुई, जिसमें सिंधु जल संधि खत्म करने के बाद के हालात पर चर्चा हुई। साथ ही पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदियों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुई। सिंधु जल संधि पर अमित शाह के घर बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री CR पाटिल बोले, 3 चरणों में लागू होगा फैसला। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि एक बूंद भी पानी उधर न जाए। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज आक्रमण के तहत बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये वॉर एक्सरसाइज सेंट्रल सेक्टर में चल रही है। इंडियन एयरफोर्स का मिशन आक्रमण सुपर एक्टिव हो गया है। भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस वॉर एक्सरसाइज को नाम दिया गया है आक्रमण, जो युद्धाभ्यास के असल मकसद की गवाही दे रहा है। एयरफोर्स पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमले का अभ्यास कर रही है। पायलट रियल वॉर सिचुएशन में अभ्यास कर रहे हैं। ड्रिल के तहत लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी की एक्सरसाइज हो रही है। हिंदुस्तान की पुख्ता और सटीक तैयारी का अंदाजा पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी है। बौखलाहट यहां तक की है कि LOC पर पाक सेना लगातार फायरिंग कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस ललकार से पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान खौफजदा है। खौफ का आलम यह है कि दिन हो रात हो पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। ये LOC की ताजा तस्वीरें हैं। पाकिस्तान की तरफ से गोलियों की गड़गड़ाहट इस बात के पक्के सबूत हैं कि वो कितना बेचैन है, घबराया हुआ है। हालात ये हैं कि पूरी रात वो फायरिंग करता रहा। पाकिस्तान की गोलियों का भारतीय सेना ने भरपूर और माकूल जवाब दिया। इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे। LG से मुलाकात के बाद सेना के टॉप कमांडर्स की बैठक ली। इस बीच पाकिस्तान के डर का एक फोटो भी वायरल हो रहा है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे। सिक्योरिटी को लेकर सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मंथन की। इस दौरान आर्मी चीफ और उनकी टीम की एक तस्वीर भी सामने आई है, जो तेजी से वायरल हो रही है। फोटो में टीम एक साथ खड़ी है। आर्मी चीफ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनसे कुछ दूरी पर गीता ज्ञान के साथ अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ पर सवार एक फोटो लगी है। पहलगाम हमले के बाद सरकार और सेना लगातार एक्शन में है और इसका असर भी दिखने लगा है। सेना ने पहलगाम हमले के आरोपी आदिल के घर को नेस्तनाबूद कर दिया है। एक जोरदार धमाका और आतंकी का घर स्वाहा। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादी आदिल का नाम आने के बाद सेना ने सख्त एक्शन लिया और आदिल के घर को ब्लास्ट में उड़ा दिया। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF का दस्ता आदिल के ट्रायल वाले घर पहुंची। घर की तलाशी के दौरान एक बक्से के अंदर तार और बैटरी नुमा कुछ दिखाई दे रहा था। उसे कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ डिफ्यूज किया गया। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी आदिल के घर को बम से उड़ा दिया। तो पहलगाम हमले में शामिल दूसरे आतंकी आसिफ शेख के घर पर भी एक्शन हुआ है। घर की दर और दीवारें बिखरी हुई हैं। घर का एक एक हिस्सा टूटा हुआ है। तबाही और बर्बादी की कहानी कहता है ये घर आतंकवादी आसिफ का है। वही आतंकवादी आसिफ जिसकी बंदूक से निकली गोली ने पहलगाम के बैसरन घाटी में सैलानियों की हत्या कर दी। सुरक्षा एजेंसियां अपने अभियान के तहत त्राल में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आतंकी आसिफ के घर पहुंची। पुलिस ने बुलडोजर से कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया। पहलगाम हमले में आतंकियों के घर पर एक्शन के बाद NDTV की टीम भी मौके पर पहुंची। NDTV की टीम आसिफ शेख के ध्वस्त घर में गई। एक एक तस्वीर कैमरे में कैद की। श्रीनगर के ट्राल इलाके में ये घर है आसिफ शेख का, जो कि लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और पहलगाम हमले में उसका नाम आ रहा है। बीती रात यहाँ पर सुरक्षा बल आए थे और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश में जब घर की तलाशी ली तो घर के अंदर से उनको भारी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत बरामद हुए। इसके साथ ही घर के अंदर से उनको एक ID मिला, जिसको डिफ्यूज करने के दौरान यहाँ पर एक तेज धमाका हुआ। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को 26 लोगों की जिंदगी आतंकियों ने छीन ली। NDTV की टीम भी बैसरन घाटी में उस स्पॉट पर पहुंची जहां ये भीषण नरसंहार हुआ है।
पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर दूर ये वही स्पॉट है जहां एनडीटीवी की टीम पहुंची। 22 अप्रैल को जो नरसंहार हुआ उसकी निशानी आज भी जिंदा है। वो इलाका जहां निहत्थे और निर्दोष सैलानियों को निशाना बनाया गया था। जरा याद कीजिए 22 अप्रैल की वो तारीख जब पाकिस्तानी आतंकियों ने खून की होली खेली थी।